ultra-processed foods could shorten your lifespan. Anything that is packed, processed, and preserved Eating ultra-processed food cannot be healthy. like crisps, Snacks sugary cereals and ready-to-eat or heat-and-eat convenience meals. puts you at higher risk of heart problems and an early death. और उससे बहुत ज्यादा खतरा है। स्ट्रीट फूड जो कि अब एक जंक फूड बन के रह गया है। जब हम मार्केट से गुजरते हैं तो हमें कई सारे स्ट्रीट फूड दिखते हैं जिसमें से 99% जंक फूड होते हैं। हम घर से ये सोचकर निकलते हैं कि इसे नहीं खाएंगे, पर वहाँ पहुँचकर आपके नाक में जो खुशबू पहुँचती है उससे आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है और आप सोचते हो कि आज खा लेता हूँ, कल से बंद कर दूँ। यानी कि इसकी एडिक्शन एक शराब की तरह हो गई है। छोड़ना हर कोई चाहता है मगर छोड़ नहीं पा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि ये स्ट्रीट फूड वाले अपने खाने में ऐसा क्या मिला रहे हैं जिसकी ना चाहते हुए भी हमें एडिक्शन होती जा रही है। अभी क्या आएगा? मिर्च पाउडर, नमक, चटनी का मसाला, ये क्या है? और अगर हम घर का खाना खाकर खुश होते हैं तो हमारी ये गलतफहमी भी दूर होने वाली है कि कैसे ये लोग सब्जियां और फलों को दवाइयों से पका रहे हैं। पूरे मार्केट में आपको चारों ओर एक ही चीज़ दिखने वाली है, वो है हाई प्रॉफिट और चीप मटेरियल। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि स्ट्रीट फूड वाले आपसे ऐसी क्या चीज़ छुपा रहे हैं जो आपके लिए जानलेवा तक हो सकती है। हमारे सामने आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं जिसमें हाइजीन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, पर हम उनमें से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम ध्यान देते हैं उनकी बातों पर और उनके वायरल रिएक्शन पर, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे इस वीडियो में बड़ा पाव गर्ल किसी कस्टमर को अपने मुंह के अंदर उंगली डालकर दिखाती है और बिना धोए फिर उसी उंगली के साथ वड़ा पाव बनाने लग जाती है। इस वीडियो में दुकान की चौखट पर पड़ा सारा खाना उठाकर वापस से उसी बर्तन में मिक्स कर दिया जाता है जो कि कस्टमर को दोबारा सर्व किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे गंदे नाले के पानी से बर्तन धोए जा रहे हैं और फिर इसी बर्तन में हम लोग स्वाद लेकर खाएंगे। इस वीडियो में गोलगप्पे वाला पानी में अपना यूरिन मिलाकर कस्टमरों को पिला रहा है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सरदार जी पैकेट समेत सोया ऑयल को उसके अंदर ही फाड़ देते हैं, यानी कि जो पहले से गंदा तेल है उसे बिना निकाले उसको और गंदा किया जा रहा है, और प्लस में जो वो प्लास्टिक जा रही है वो आपको गंदे तेल के साथ फ्री मिलने वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि इतनी सारी मक्खियां मिलकर आपकी जान तक ले सकती हैं। और इस वीडियो में आपके ऊपर बैठ रही मक्खियां लोगों को नॉर्मल दिखाई देती हैं। लोग आराम से जूस को पीते हैं और निकल जाते हैं, और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। बात वॉमिटिंग से स्टार्ट होती है, आईसीयू तक जाती है, और उसके बाद आपको अपनी जान देकर उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। इस वीडियो में कोयले से भी काले तेल के अंदर ऑमलेट बनाई जा रही है और वही ऑमलेट एक कस्टमर खाने वाला है। कैसे इस वीडियो में आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड यानी कि मोमो को हफ्तों तक स्टोर किया जाता है जब तक उसमें बदबू ना आ जाए, वो सड़ ना जाए, और उसके बाद वही चीज कस्टमरों को सर्व की जाती है। FSSAI के CEO के हिसाब से हर साल लगभग 60 करोड़ लोग गंदा खाना खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं और उनमें से लगभग 4,20,000 लोग सरवाइव नहीं कर पाते। और भारत में होने वाली मौतों में से लगभग 56% मौत अनहेल्दी फूड कंज्यूम करने से होती है। आपने आए दिन इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा जाता है। मुजफ्फरनगर में नकली पनीर का पर्दाफाश, 600 लीटर संदिग्ध दूध नष्ट, खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा जाता है। नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर हजारों लीटर नकली दूध बनाने का सामान जब्त किया गया है। और कभी नकली मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर। पूरे देश में रोशनी के पर्व दिवाली की खुशियां हैं और इन खुशियों में ग्रहण लग रहा है नकली मावे का। और ये सब तो छोड़ो, जो आप बाहर से पानी खरीद कर पीते हो वो भी आपको नकली मिलता है। आपने देखा होगा कि बिस्लेरी के नाम पर आपको इतने सारे ब्रांड चिपका दिए जाते हैं जो कि नकली होते हैं। उस पानी को प्रोसेस करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। जहां बिस्लरी के नाम से मिलती जुलती पानी की हजारों बोतलें मिली, इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पानी की इन बोतलों को जब्त कर लिया। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समेत फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस फैक्ट्री में बिस्लरी के नाम से मिलती जुलती पानी की बोतल तैयार की जा रही थी। बिस्लरी पानी पीने से नदीम खान नाम के एक युवक की इतनी हालत बिगड़ गई थी कि उसे ICU में भर्ती करवाना पड़ा था। जिस हिसाब से इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जो हर एक इंसान इन सब बीमारियों से ग्रसित पाया जाएगा, जैसे कि वेट गेन और ओबेसिटी। उसमें डायबिटीज होने का रिस्क रहेगा, उसमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा,
डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगी, स्किन प्रॉब्लम रहेगी, फैटी लिवर होने का खतरा रहेगा, मूड और मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और सबसे बड़ी बीमारी इनका एडिक्शन हो जाएगा। मेरे ही जान पहचान में कई ऐसे लोग हैं जो लगभग महीने में 20 दिन बाहर से खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं, उनको घर के खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अगर हम बात करें फल और सब्जी की, तो वो भी हमारे लिए अब सेफ नहीं है। उनके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिसका ज़्यादा कंजप्शन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैसे एक हरे केले को रातों रात पीला कर दिया जाता है, ऐसे ही पपीते के साथ किया जाता है, ऐसे ही न जाने कितने फल हैं जिनके साथ ये कारनामा रोज़ दोहराया जा रहा है। एक छोटी सी दिखने वाली तोरी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है और रातों रात उसका साइज 4 गुना बढ़ जाता है। और ये बात बोलकर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 100% हो रहा है, बट हाँ ये 50% तो हो ही रहा है। वीडियो का एंड आते आते हम जानेंगे कि अगर आपकी सब्जी या फल में कुछ ऐसे सब्सटेंशियल मिले हैं जो आपकी जान के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो उसे आप कैसे पहचान सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रीट फूड वाले ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे हमें इसकी एडिक्शन होती जा रही है। सबसे पहला सब्सटेंशियल है अजीनोमोटो। ये टेस्ट को बूस्ट करता है और हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है कि फूड तो बहुत टेस्टी है, यानी कि अगर हमारा पेट भरा भी होगा उसके बाद भी हम इसे कंज्यूम करते रहते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने इसका एक्सेस कंजप्शन कर लिया तो आपको हेडेक, एसिडिटी और डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये अजीनोमोटो आपको ज़्यादातर चाउमीन, फ्राइड राइस, रोल, मंचूरियन, मोमो की स्टफिंग, सूप और टिक्की में देखने को मिलता है। और दूसरा कारण जो स्ट्रीट फूड का एडिक्शन का कारण बनता है वो है एक्सेस ऑयल। जी हाँ, ये फूड को क्रिस्पी और टेस्टी बनाता है। इसमें एक्सेस मात्रा में फैट होता है जिससे कि हमें और क्रेविंग बढ़ती है। और पता है आपको, ये आपके लिए एक्सट्रीमली अनहेल्दी है, ये आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। और स्ट्रीट फूड के एडिक्शन का तीसरा कारण ये होता है कि मसालों का अननेचुरल मिक्सचर, यानी कि ये मसालों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो हमारी टंग को स्टिमुलेट करता है और जिससे क्रेविंग होती है। और इस एडिक्शन का चौथा कारण होता है आर्टिफिशियल कलर। आर्टिफिशियल कलर मिलाते ही फूड का कलर ऐसा दिखने लग जाता है कि आधा मन तो उसे देखने के बाद ही लगता है कि इसे खा लिया जाए, पक्का ये टेस्टी होगा। और साथ ही साथ में ये स्मेल को और टेस्ट को भी इनहेंस करता है। अब हम समझते हैं कि बाहर के खाने की क्रेविंग हमें क्यों होती है। हम बाहर का खाना तभी खाना पसंद करते हैं जब हमारा पेट नहीं, दिमाग भूखा होता है। हम थक चुके हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है खाना बनाने को, तो चलो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं या फिर बाहर जाकर खा के आ जाते हैं। रात में ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो घर पे जाके क्या बनाना, चलो यही से पैक करवा के ले चलते हैं। आज मूड बहुत खराब है, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो चलो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। और दोस्त बोलते हैं चल बाहर कुछ खाने चलते हैं, और बाहर का मतलब स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड का मतलब जंक फूड। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो बैचलर्स हैं, यानी कि वो अपने रूम पर अकेले रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर के खाने से जितना बच सकते हो उतना बचो। और अगर फिर भी आपको बाहर का कुछ खाना है, यानी कि स्ट्रीट फूड आपको कंज्यूम ही करना है क्योंकि आपकी एक मजबूरी बन चुकी है, आपके पास में ना तो खाना बनाने का सामान है और ना ही आप बनाना जानते हो, तो उस केस में आप स्ट्रीट फूड कुछ इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि आप इडली सांभर खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, तंदूरी चिकन खा सकते हो। अगर आप नॉन वेज, आप बाहर से फ्रेश जूस पी सकते हो, आप रोटी सब्जी खा सकते हो। और अगर आप सही से सर्च करते हो तो आपको सैकड़ों और ऑप्शन मिल जाएंगे। पता है बाहर के खाने की क्रेविंग का रीज़न ये भी होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, तो यानी कि आपको दिन में अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। आपको मिनिमम 3 लीटर पानी तो पीना ही है। और अगर आप पोहा, डोसा, सब्जी, रोटी ये सब खा खा के बोर हो चुके हो, आपको चाउमीन खानी है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपको ब्रेड या फिर सैंडविच कुछ और खानी है, तो उसे आप घर पर ही बनाइए। आपको यूट्यूब पर सैकड़ों और हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसमें कि आप हर एक चीज़ घर पर बना सकते हो। घर पे बनाने के भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर देख देख कर एक नई स्किल सीख जाओगे। और दूसरी चीज़, आप उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी के डालोगे, ना कि एक चीप क्वालिटी के। और तीसरी चीज़, जो आपको बाहर 100 रुपये का पड़ेगा वही आप घर में 70 या 60 रुपये में बना सकते हो, यानी कि कॉस्ट कटिंग भी। आपका मन तो है घर में बना के खाने का,
पर आपको बनाने में आलस आ रहा है और आपको ये सब झंझट लग रहा है, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके हो बाहर का खाने। तो उस एडिक्शन को तोड़ने का यही कारण है कि आप घर का बना हुआ खाना ज़बरदस्ती बनाओ और उसे खाओ। आप एक्सरसाइज करो जिससे कि आपका आलस दूर हो, और आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखो जिससे कि आपको जो आलस आ रहा है वो नहीं आएगा। ये डायलॉग सुनने में कितना फैसिनेटिंग लगता है ना, कि हम सिर्फ एक बार जीते हैं तो जो करना है करो। पर ये हमारा सबसे बड़ा मिथ है। हम एक बार नहीं, हम डेली जीते हैं, हम मरते सिर्फ एक बार हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बॉडी को डेली अनहेल्दी फूड खिला खिला कर मारना चाहते हो या फिर हेल्दी फूड, जिससे कि आपकी एज भी बढ़ेगी और आप जब तक जिंदा रहोगे स्वस्थ रहोगे। देखो, इतना तो कोई भी मोह माया को नहीं त्याग सकता कि एकदम से सारी चीज़ों को छोड़ सकें, पर हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ों को कट डाउन कर सकते हैं। हम अपने बजट को कहीं और एलोकेट कर सकते हैं जिससे कि हमारे खाने का बजट, यानी कि जो हम बाहर खर्च करते हैं, जो अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, उसके लिए बजट ही ना बचे। और अगर आपको फिर भी खाना है तो आप सबसे पहले एक हाइजीन चेक करो, जो बेसिक हाइजीन है। अगर आपको वो बेसिक हाइजीन नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा सा महंगा खा लो, बट एक क्वालिटी फूड खाओ। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो का अंत आते आते आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि अगर आपके सब्जी या फल में कोई केमिकल मिलाया जाता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और ऐसे हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर के अंदर उस केमिकल की मात्रा कम से कम जाए। देखो, 100% तो हम किसी भी चीज़ को हटा नहीं सकते, पर हम उसका असर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक तरीका ये है कि जब आप फल या सब्जी मार्केट से लाते हो तो सबसे पहले आप उसे 30 सेकंड तक ठंडे पानी से धोइए। अगर आपको केमिकल का असर और ज़्यादा कम करना है तो आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो। लगभग 1 लीटर पानी में 10 ग्राम बेकिंग सोडा डालो, यानी कि लगभग 2 चम्मच। 10 या 15 मिनट तक सब्जी या फलों को इसके अंदर भिगो के रखो और उसके बाद साफ पानी से फिर से धो लो। और अगला उपयोग आप ये भी कर सकते हो कि इसे सिरके के पानी के साथ भिगो कर रखा जाए। लगभग आप 5 से 10 मिनट तक इसे भिगो कर रखिए और उसके बाद वापस से साफ पानी से इसे धो सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि इसके अंदर 100% कोई केमिकल मिला है तो आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी करिए और उसके अंदर सब्जी को उबाल दीजिए। और एक बेहतर उपाय ये भी हो सकता है कि आप सब्जी और फलों के छिलकों को हटा कर खाएं, जिससे कि उसकी सतह पर लगे केमिकल और पेस्टिसाइड को हटाने में मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो ये उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो बाहर का बहुत ज़्यादा खाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।